दुल्हन दूल्हे समेत जो है वो गायब, मौलवी साहब फरार, सारी की सारी बारात जो है वो बेहोश हो गई। ये एक गांव का वाक़या है, हंसना मना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये वाक़या कोई 28-30 साल पहले का है कि जब मैरिज हाल नहीं होते थे तो एक गांव के अंदर बारात आनी थी। तो उन्होंने बारात के लिए तकरीबन 2 एकड़ के अंदर टेंट लगाए, देगें वहीं पकनी शुरू हुई, सारा इंतज़ामात वहीं किया गया। जब बारात आती है गांव के मेन दरवाजे के ऊपर, गांव के अंदर दाखिल होने वाली होती है, वहाँ से बारात शुरलियाँ पटाखे जो है वो बजाना शुरू करती है। इतनी शदीद आतिशबाजी होती है जिससे जो गांव के जो बुज़ुर्ग होते हैं, बड़ी माएँ होती हैं, बच्चे होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। इतनी शदीद किस्म की, उस वक़्त कोई पाबंदी नहीं थी इतनी। तो ये अब बारात गांव के अंदर अखीर इसने धूम मचाई हुई है, जिसके अंदर कुछ ऐसे नौजवान थे जिन्होंने पी रखी थी, मुंह के ऊपर हाथ रख के ना ऐसे आबा 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 ऐसे ऐसे आवाज़ें निकालते थे, तरह तरह की गालियाँ निकालते थे। तो लोग बड़े तंग आ गए। ये बारात पहुंचती है जब अपने पंडाल के अंदर ना, तो ये अब सोचते हैं कि अगर पुलिस के पास जाकर इनकी शिकायत करते हैं तो ये अपने गांव की बदनामगी है, तो ऐसे तो नहीं करेंगे। खैर पता चल गया कि एक पुलिस वाला जो है ना वो छुट्टी पे आया हुआ है। तो उसको जाकर ना किसी बुजुर्ग ने कहा कि यार हम इससे बहुत तंग हैं। तो बारात इधर अपने पंडाल के अंदर बैठ गई, मौलवी साहब निकाह के लिए आ गए। पुलिस वाला घर से उठता है, सोया हुआ था, इसकी नींद भी ख़राब हुई। जाकर इसने जो आंसू गैस के जो ग्रेनेड होते हैं ना, वो उठाए जो एक्सपायर शुदा इसके पास पड़े थे, मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर जाकर रख दिए। इसने हवा चेक की कि हवा किस तरफ है। हवा का रुख देख कर इसने पंडाल की तरफ मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर आंसू गैस रखे। सारी बारात अब बैठी हुई है, गपशप में मसरूफ़ है। जब आंसू गैस आने शुरू हुए, सबसे पहले मुतासर हुआ दूल्हा। दूल्हा कभी आंखें मलता है, कभी नाक साफ़ करता है, कभी क्या करता है, कभी खांसता है। फिर उसके बाद मुतासर होता है मौलवी साहब। मौलवी साहब जो है मुतासर हुआ और मौलवी साहब वहाँ से उठकर फ़रार हो गया। दूल्हा जो है वो भी गले के अंदर पैसों वाले जो नोटों वाले हार हैं वो डाले हुए, जैसे ही पंडाल से बाहर निकलता है लड़के जो है उसके पैसे नोच लेते हैं, हार जो है वो खाली हो जाता है, वो हार उठाकर फेंक देता है, पगड़ी जो है वो उठा के फेंकता है, फ़रार। दुल्हन जो है उसकी भी तबीयत ख़राब, वो भी वहाँ से पंडाल से निकल के चले जाती है। नाजरीन, लोगों की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा बिगड़नी शुरू हो गई। खाने बनाने वाले जो थे, जो अपने काम के अंदर मसरूफ़ थे, उन्होंने अपना खाना बनाना छोड़ दिया। जो तकसीम करने वाले जो थे, उन्होंने अपने इंतज़ामात छोड़ दिए। गोया कि जितने भी लोग थे ना, सब जो है वो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता फ़रार होना शुरू हो गए। लोगों की तबीयत ख़राब हो गई। अब लोगों ने कहा कि यार ये कोई जहरीली चीज़ ऐसी हमारे से इस्तेमाल हुई आतिशबाजी के अंदर कि जिसके साथ हमारी तबीयत ख़राब हुई। थाने के अंदर इतला दी जाए। जब थाने के अंदर जाकर इतला दी जाती है, पुलिस आती है, तो पुलिस को आके पता चल जाता है कि ये आंसू गैस जो है उसका इस्तेमाल हुआ है। खैर उस वक़्त तक नॉर्मल हो जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो पंडाल के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो पुलिस इन्हें तसल्ली देती है कोई जहरीली चीज़ इस्तेमाल हुई है, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं, आप टेंशन ना लें, आप बैठे। तो अब खाना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेतरतीबा से लगाया जा रहा है। लोग बैठ के जो है वो अब कोई खा रहे हैं, कोई नहीं खा रहे, कि पता नहीं कोई जहरीली चीज़ खाने के अंदर ना पड़ गई हो। तो नाज़रीन, फिर मौलवी साहब, दुल्हन, दूल्हा जो है ये भी वापस आते हैं। तो उसके बाद जो है मौलवी साहब जो हैं वो जल्दी जल्दी कहते हैं कि जल्दी जल्दी निकाह पढ़ें। तो मौलवी साहब जल्दी जल्दी निकाह पढ़ाते हैं। फार्म जो है वो कहते हैं कि बस शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो एड्रेस जो है मुझे कापियाँ दे दें, मैं खुद फिल करके भेज दूँगा, मेरी फ़ीस दें। और फ़ीस लेके मौलवी साहब भी फ़रार हो जाते हैं। नाज़रीन, ये बाद में पता चलता है, कुछ अरसा गुजरता है, बाद में पता चलता है कि ये एक छुट्टी आया हुआ जो एक इंस्पेक्टर था, जो सोया हुआ था, उसकी नींद ख़राब होने की वजह से उसे गुस्सा आया और उसने एक्सपायर शुदा जो आंसू गैस के जो ग्रेनेड थे, पिने निकाल कर मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर रख कर छोड़ दी और ख़ुद जाकर घर के अंदर सुकून से सो गया। तो इस तरीके से इनकी जो बारात थी वो ख़राब हुई। दूल्हा भी जो है वो अपने पंडाल से निकल कर भाग गया, दुल्हन भी भाग गए, मौलवी साहब भी फ़रार हो गया।
बराती जो थे कईयों की तबीयत बेहोश होने के करीब, कई जो थे वो बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब थी। तो इस तरीके से ये वाक़या पेश आया है जो एक पुलिस वाले ने सर अंजाम दिया है। नाज़रीन, वाक़या पसंद आए तो इसको शेयर करें, चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी जो है वो आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।